लो पानी पियो। विक्की सेन ने नव्या को पानी देते हुए कहा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? नव्या ने गुस्से से पूछा। सर्विस और। विक्की आधी बात कहते हुए रुक गया। और क्या? साफ साफ बोलो। नव्या ने विक्की की आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसके अंदर अब डर खत्म हो चुका था। फन क्लब में लोगों के साथ पार्टी करना, लोगों के साथ ड्रिंक करना, उन्हें खुश करना। विक्की की बात सुनकर नव्या शॉक्ड हो गई थी। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल पाया, क्या? और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। कम ऑन बेबी, इतनी भी भोली मत बनो। विक्की ने नव्या की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। नव्या को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यह काम पसंद है या नहीं। मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है मिसेस नव्या, और अब जो मैं कहूँगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा, वरना क्या? समुद्र में तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दूंगा। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। विक्की ने गुस्से से कहा। नव्या उसकी बातें सुनकर डर गई थी। उसने खुद को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मुझे कब जाने दोगे? कितना चाहिए तुम्हें बताओ, मैं तुम्हें उतना पे करती हूँ। नव्या बहुत ही शांत होकर उससे बात कर रही थी। नव्या की बात सुनते ही विक्की ने ऊपर से नीचे तक नव्या पर एक नजर डालते हुए कहा, जितने पैसे देकर मैंने तुम्हें खरीदा है उसके 2 गुने पैसे दो और चलती बनो। अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ काम करके मेरे पैसे चुकाओ। विक्की की बात सुनकर नव्या ने राहत की सांस ली और कहा, मुझे कितने में बेचा गया है? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हें 40 लाख में खरीदा है। पैसे दो और जाओ। विक्की ने हंसते हुए नव्या से कहा। 40 लाख सुनकर नव्या शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विक्की कुछ बोल पाता कि तभी उसके गार्ड ने सिर झुकाकर विक्की से कहा, बॉस, एक आदमी आया है। उसका नाम अविनाश आहूजा है और वो आपसे मिलना चाहता है। विक्की ने जैसे ही अविनाश का नाम सुना तो वो हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि आखिर अविनाश उससे मिलने क्यों आया था। क्या? अविनाश आहूजा? दिखाई नहीं देता कि मैं काम कर रहा हूँ? उसे कोई बहाना देकर जाने के लिए बोलो। विक्की ने गुस्से से कहा। नव्या ने जैसे ही अविनाश का नाम सुना तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। उसे यकीन था कि अविनाश उसे कहीं न कहीं से ढूंढ निकालेगा। नव्या के मन में अविनाश के लिए इज्जत और प्यार बढ़ गया था। अविनाश का नाम सुनते ही नव्या के अंदर का सारा डर निकल गया था। गार्ड बाहर अविनाश को बोलने के लिए जाने ही वाला था कि तब तक अविनाश अंदर रूम में आ गया था। विक्की ने जैसे ही अविनाश को अंदर देखा तो एक नजर गुस्से से अपने गार्ड पर डाली। ओह, अविनाश आहूजा, आज तुमने मेरे यहाँ आने का कैसे सोच लिया? तुम जैसे महान आदमी का छोटी जगह पर आना अच्छा नहीं लगता। विक्की ने अविनाश को टॉन्ट मारते हुए कहा। अविनाश कुछ बोल पाता कि तब तक विक्की के लोगों ने अविनाश को चारों तरफ से घेर लिया था। अविनाश ने जैसे ही विक्की की तरफ देखा तो विक्की ने हंसते हुए कहा, छोटी जगहों पर जाने से पहले अक्सर सोच लेना चाहिए आहूजा जी। छोटी छोटी जगहें अक्सर खतरनाक होती हैं। विक्की अपनी बात खत्म कर पाता कि उससे पहले अविनाश के आदमी अंदर आ चुके थे और उन सब ने विक्की और उसके लोगों को पूरी तरह से घेर लिया था। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तुम लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे और अविनाश को बात करने दो। विक्की ने कुछ सोचते हुए कहा। विक्की की बात को मानते हुए अविनाश ने भी अपने लोगों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। नव्या ने जैसे ही अविनाश को देखा तो एकदम खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अविनाश, मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे लेने आए हो, मुझे यहाँ से ले चलो। अविनाश नव्या को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत खुश था। उसके अंदर का डर खत्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर बच्चों की तरह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन विक्की दोनों को इस तरह देखकर शॉक्ड था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नव्या अविनाश को जानती होगी।
मैं इस लड़की को लेने आया हूँ, अविनाश ने गुस्से में विक्की से कहा। अविनाश, मैं इस लड़की को खरीद चुका हूँ और बिजनेस में मैं कोई नुकसान नहीं उठाता, तो इसे ले जाने की सोचना भी मत, विक्की ने ऊंची आवाज में कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अविनाश की पत्नी हूँ, तुम मुझे किसी भी तरह खरीद नहीं सकते। मैं अविनाश की हूँ, नव्या ने चिल्लाते हुए कहा। नव्या की बात सुनते ही अविनाश के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसे लग रहा था कि एक बार फिर से नव्या यही शब्द कहे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।